लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। 3 दिन तक मेरा भी, देखिए जो रियलिटी है वो बोलूंगा, 3 दिनों तक इन्होंने मेरा भी मेंटली हैरेसमेंट किया, मेरे ऊपर भी एलिगेशंस लगाए। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मैंने कोई काम गलत किया हो या मैंने अपने ऊपर जानिस्ता ऐसा कराया हो। हापुड़ कप्तान अभिषेक वर्मा के निर्देशन में हापुड़ में रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जहां अभी 2 दिन पहले देखा था आपने बाराबांकी और शाहजहानपुर में करीब 1 करोड़ रुपए की लूट हुई थी, जिसका खुलासा हापुड़ में गिरफ्तारी कर किया था। ऐसे ही आज एक बहुत बड़ा खुलासा हापुड़ पुलिस और एसओजी टीम ने किया है, जहां अभी पिछली 2 से 3 तारीख में एक गुलाटी टिम्बर व्यापारी के यहां पर घर में लूट हुई थी, जिसमें एक पिस्टल और करीब 85,000 रुपए की लूट हुई थी, जिसमें 4 आरोपी बताए गए थे लूट करने वाले। उसका आज यहां पर लूट का बड़ा खुलासा हो गया है, जहां पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल और एक जो रिवॉल्वर थी लाइसेंसी और 85,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ये वही एसओजी टीम है जिसने बड़ा खुलासा किया है और बहुत मेहनत के साथ करीब 1 हफ्ते में इस लूट की घटना को खुलासा कर दिया है। और हापुड़ कोतवाल संजय पांडे का भी अहम रोल रहा है, जहां पर उन्होंने इस लूट की जो खुलासा किया गया उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। अभिषेक वर्मा हापुड़ कप्तान है, उनका लगातार यही प्रयास है कि जनपद में ऐसी आपराधिक घटनाएं कम से कम हों, और लूट की जो खुलासे लगातार अभिषेक वर्मा कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है। उसमें अभी एक शिवपुरी में भी एक लूट हुई थी 2 दिन पहले, जिस पर बहुत अच्छे से काम चल रहा है। तो जो गुलाटी हैं टिम्बर व्यापारी, उन्होंने हापुड़ कप्तान एसओजी टीम और पूरे पुलिस विभाग की इतने अच्छे से तारीफ की है, जहां उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच के दौरान 3 दिन तक मेरा भी शोषण हुआ, मेरे से भी पूछताछ हुई, जो कि जायज था, क्योंकि पुलिस हर पहलू पर जांच करते हुए ही अंजाम तक पहुंचती है। तो गुलाटी जी ने कहा कि 3 दिन तक मेरा भी शोषण हुआ, पुलिस मेरे को कभी मेरठ तो कहीं पर लेके गई जांच के लिए, मगर जो हापुड़ पुलिस का ये कार्य रहा है बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है, जिसको देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मूवीज में देखते हुए हम लगातार आए हैं कि मूवीज में काम करती है पुलिस और जो खुलासे करती है। ऐसे ही एसओजी टीम और हापुड़ पुलिस ने खुलासा किया है। और खास बात ये भी रही, गुलाटी जी जहां अपनी बहन न्यूजीलैंड में, उनको अपनी बहन को कॉल मिलाया और गुलाटी जी की बहन ने हापुड़ कप्तान अभिषेक वर्मा जी से बात भी की और उनका धन्यवाद भी कहा। तो गुलाटी परिवार बहुत खुश है। और शक के घेरे में जहां तक कि गुलाटी परिवार खुद आ रहा था, क्योंकि गुलाटी जी ने यह कहा था कि मेरे रिश्तेदार भी इस लूट में शामिल हो सकते हैं, तो अब गुलाटी परिवार बहुत ज्यादा खुश दिख रहा है। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। देखिए, थाना कोतवाली के अंतर्गत लगभग 2 सप्ताह पहले दिनांक 3 मार्च को एक हमारे व्यापारी बंधु हैं गुलाटी जी, उनके यहाँ घर में घुस करके 4 बदमाशों ने उनसे लूटपाट करी थी। लूटपाट के उपरांत उनके घर से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, कुछ कैश और कुछ सामान उनके घर से लूट के ले गए थे। ये घटना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये घटना शाम के वक्त 4-5 बजे के आसपास 5 बजे के बाद हुई थी और उसमें बाजार वगैरह खुले हुए थे। और इस चैलेंज को हमारी थाना कोतवाली पुलिस की टीम ने, स्वाट टीम ने, हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीओसीटी साहब की पूरी टीम ने एक्सेप्ट करके इस पूरे घटनाक्रम को एक पहलू को अच्छे से छानबीन करी, पूरे घटना को वर्कआउट किया। वर्कआउट के उपरांत अभी हमारे इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। एक का नाम जावेद उर्फ काबरा करके है, एक अरशद है। ये दोनों ही मेरठ के निवासी हैं। जावेद जो हैं, लगभग 26 के ऊपर इनके ऊपर अभियोग दर्ज है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, और इन्होंने कई घटनाएं डकैती, लूट की ऐसी अंजाम दी हैं। इनके साथ में अन्य एक साथी अरशद भी गिरफ्तार है। इन्होंने भी कई जगह लूटपाट की घटनाएं करी हैं। पूछताछ में इन्होंने कई 2 अन्य साथी, उनके बारे में भी नाम बताए हैं, जिनके बारे में हमारी टीम अभी उनके पीछे लगी हुई है। इन्होंने पूछताछ में ये भी बताया है कि ये पूरी घटना करने के लिए इन्होंने बहुत विस्तृत रूप से प्लानिंग करी थी, इनके घर की रेकी करी थी, घर में कितने बजे कौन सा कारीगर कब बाहर जाता है, घर के आसपास क्या कैमरे लगे हैं, इन्होंने पूरी चीज जानकारी इकट्ठा करने के बाद
इस घर में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। खास बात यह है कि इसमें मेरठ के अन्य अपराधियों का भी सहयोग लिया गया। उन अपराधियों से इन्होंने मोटरसाइकिल, पिस्टल के जो राउंड्स हैं वो सभी इन्होंने जुटाए हैं और घटना करने के उपरांत इन्होंने जा करके अलग अलग जगह दिशा में जाकर के सभी चीज़ों को डंप किया। हमारी पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक जो भी गुलाटी जी के घर से सामान गया था उसको रिकवर किया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक लाइसेंसी असला गया था, उसको भी पुलिस टीम ने रिकवर किया है। इस तरीके से पूरे घटनाक्रम को वर्कआउट किया। जो अन्य साथी और जो मेरठ के अन्य अपराधियों के इसमें नाम आ रहा है, डेफिनेटली हम लोग उनको भी अरेस्ट करेंगे और उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। पर जैसे गुलाटी जी ने कहा था कि इसमें हमारे रेडियो हो सकते हैं, क्या ऐसा कुछ आया था प्रकाश में? देखिए, अभी ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, पर जो अन्य अभी साथी जो फरार है, जब तक वह गिरफ्तार नहीं हो जाते, उनसे विस्तृत पूछताछ नहीं हो जाती, हम लोग और डिटेल में जाएंगे। और सभी जो लोग हैं, जब तक सब लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं, इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे चलती रहेगी। कितने लोग अभी और फरार हैं? देखिए, लगभग 2 अन्य साथी जो घर में जिन्होंने साथ में लूटपाट करी थी वो, और सहयोगी लोग जिन्होंने इनको मोटरसाइकिल, तमंचा, पिस्टल, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं, वह सभी लोगों को हम लोग अरेस्ट करेंगे। उम्मीद नहीं थी कि इस कदर इन लोगों ने मेहनत की है, इस कदर कि मैंने जज किया है, एसपी साहब ने, श्री अभिषेक वर्मा जी ने जिस तरीके से वर्कआउट किया, और खास करके मैं सीओ साहब के लिए कहूंगा कि उन्होंने जितना सहयोग किया और जितना मैं बोल रहा हूं वो भी कम है। श्री अशोक सिसोदिया जी ने मेरा इतना कोऑपरेट किया, और मैं पांडे जी के लिए भी कहूंगा, संजय पांडे जी ने, इन लोगों की टीम को मैं देख के और पूरी एसओजी टीम को देख के मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मतलब मैं ये चीजें सब बयान नहीं कर सकता अपने वर्ड्स के अंदर जो है, जितना जो चीजें मैंने पिक्चर में आज तक देखी थी उस तरीके से इन लोगों ने वर्कआउट किया, बिल्कुल डिट्टो वही वर्कआउट किया। मैं एसपी साहब के लिए तो देयर आर नो वर्ड्स टू स्पीक अबाउट हिम, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जिसको मैं बयान कर सकूं। मैं सिर्फ अपने दिल से, अंदर से मैं बस उनको शुक्रिया ही कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि ये लोग वर्कआउट नहीं करते। जिस तरीके से मैंने घटना को देखा है कि इन लोगों ने 3 दिन तक मेरा भी, देखिए जो रियलिटी है वो बोलूंगा, 3 दिनों तक इन्होंने मेरा भी मेंटली हैरेसमेंट किया, मेरे ऊपर भी एलिगेशंस लगाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मैंने कोई काम गलत किया हो या मैंने अपने ऊपर जानिस्ता ऐसा कराया हो। अपनी तरफ से इन्होंने पूरा दबाव बनाया हर एंगल से। मेरे को नहीं लगता कोई एंगल बचाया होगा इन्होंने। जिस तरीके से हमारे एसएचओ संजय पांडे जी हैं या सिसोदिया जी हैं या हमारे एएसपी साहब हैं, ये भी 3 बारी मेरे पास आए भाई। इतनी एक घटना को लेकर अगर इतना ज्यादा मैं ये कहूं कि सीरियसली ले रहे हैं इस क्राइम को, तो मैं इसमें एक बारी मेरी सिस्टर यहाँ पे थी उस समय पे, जो ऑकलैंड से आई हुई थी, न्यूजीलैंड से, और उनको मैंने इस घटना का अभी 2-3 दिन तक छुपाए रखा कि ऐसे वर्कआउट हो गया। तो वो मेरे से उन्होंने कहा है कि मैं एसपी साहब को एक बारी थैंकफुल करना चाहूंगी। तो पुलिस कह रही है कि रिवॉल्वर दे दो। हाँ जी बिल्कुल, इन लोगों ने मेरा हरेसमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन मैं अभी आपको एक बारी सिस्टर से अपनी जरूर ऑनलाइन लेके आपको उनका कहना था कि मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, प्लीज उनको मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ। आप स्पीकर दीदी, मैं इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूं और आपने जिस तरीके से मेरे से अभी मैंने आपको बताया, तो आप एसपी साहब से बात करना चाह रही थी ऑनलाइन जो है ये फोन पे, तो प्लीज आप जो इनसे बात करना चाहें कह दीजिएगा प्लीज। जो है मेरे सामने ही बैठे हैं, एक बारी मैं आपको इनसे बात कराता हूं प्लीज। एक मिनट करो, उस पर करो। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा है। आपके भाई साहब यहीं पे हैं, इन्होंने बताया कि किस तरीके से घटना हुई, कैसे वर्कआउट है, और ये बहुत संतुष्ट है। उन्होंने बताया आप भी वहाँ न्यूजीलैंड से लगातार इनसे बात संपर्क में थी और उस दिन आप घटना के दिन यही मौजूद थे। और अभी तक तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन कोई चेहरे सामने आ जाते थे, सुन के अच्छा लग रहा है कि कुछ देखिए सरकार में कुछ काम हो रहा है। ठीक है मैम, आप अगली बार कभी भी आए वापस इंडिया तो आपसे जरूर मिलना। वो तो बड़ा मुश्किल, अभी इस स्टेज पे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि सोचना भी कि हम वापस आ जाएंगे।
यूनिवर्सिटी टीचर में क्या लिखा है। चलो ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू।